आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी, जिसमें ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन को क्लोन किया है और इन 2 फोन्स के डिलीट डेटा को जांच में बहुत सारी ऐसी बातें, इनकी जांच में व्हाट्सएप चैट में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच चैट हुई, रिया शौविक और रिया दीपेश के बीच भी चैट हुई, रिया जयाशा और रिया गौरव आर्या के बीच भी कई व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। बातचीत में यह पता चला है कि रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसे से अपना खर्च चला रहे थे। सुशांत का फंड दोनों अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सैमुअल के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर दिया था। इन व्हाट्सएप चैट के जरिए यह भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने 2017 से अवैध तरीकों से नार्कोटिक्स पदार्थों को हासिल किया और उनका इस्तेमाल किया। अरविंद ओझा, साहिल दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या भी हमारे साथ लगातार जुड़ी। अरविंद, सबसे पहले जो ये डिटेल्स, अब व्हाट्सएप डिटेल्स सामने आई, क्या कुछ अहम और बड़े खुलासे अब इस केस में सामने आए हैं? देखिए अब नवजोत, मैं आपको बताऊं कि आज तक के पास वो ईडी का दस्तावेज भी है, मौजूद है, जिसमें पीएमएलए के तहत जो ईडी है वो जांच कर रही थी। 66 पीएमएलए एक्ट के तहत बाकायदा ये डिस्क्लोजर है, जिसमें जब जांच शुरू की थी ईडी ने, तो जो रिया का 2 मोबाइल फोन है उसको क्लोन किया था। क्लोन में जो सबसे बड़ा खुलासा है आज तक पर, वो ये है कि रिया और सैमुअल मिरांडा वो काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत का जो फंड था उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर से सुनिए, जो सबसे बड़ा खुलासा ये है ईडी की जांच में सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और साथ ही साथ ये दोनों सुशांत का जो फंड था उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि सैमुअल रिया के जो रिया चक्रवर्ती है वो सैमुअल के जरिए सुशांत का डेबिट कार्ड का पिन वो हासिल कर ली थी और लगातार खर्चा कर रही थी। इसके अलावा ईडी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में ये भी है कि रिया चक्रवर्ती 2007 से ही मादक पदार्थों का, जिसमें वीड, मैरिजुएना और सीबीडी जैसा ड्रग शामिल है, वो इस्तेमाल कर रही थी। ये ईडी का दस्तावेज है जो आज तक के हाथ लगा है, जिसमें बड़े खुलासे हैं। और रिया चक्रवर्ती जिस तरह से आज तक के इंटरव्यू में तमाम आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन ईडी ने जब जांच की तो जो रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन था नवजोत, उसको क्लोन किया गया और उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और दोनों ही जो सुशांत का फंड था उसको अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इससे जुड़ा डॉक्यूमेंट्स भी आज तक के हाथ लगा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी शेयर किया गया। नवजोत, बड़ी बात, ये बड़ी खबर। अब साहिल सीधे ये बताएं, क्योंकि सभी लोगों से पूछताछ सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो नई डिटेल आई है, ये अब जांच को कौन सा नया एंगल दे रही है? देखिए, आरोप रिया पर यही है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे निकाले और अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अब ये एक लाइन की खबर है फिलहाल कि सैमुअल मिरांडा का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा मिलकर वो पैसे निकाल रहे थे। सीबीआई को इस बात को कोरैबोरेट करना होगा, क्योंकि अगर निकाले हैं तो रिया चक्रवर्ती ने पैसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे, रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट में गए होंगे, उनके परिवार के किसी के बैंक अकाउंट में गए होंगे। तो सिर्फ आरोप या स्टेटमेंट पे नाम देने से बात नहीं बनती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, और खास करके अगर सीबीआई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो उनको ये कोरैबोरेट करना पड़ेगा हर चीज में। एक एक लाइन लीक करके खबर नहीं बनती, उसके लिए उनको कोरैबोरेट करना पड़ेगा।